नमस्कार। सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जीवन क्या है और जीवन में कर्मों का कितना महत्व है। जीवन एक प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि का मतलब है जैसा करोगे वैसा आएगा, जैसा बीज बोओगे वो वैसा ही पैदा होगा। तो कर्म का बहुत महत्व है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्रतिध्वनि के रूप में कई गुना ज़्यादा आएगी। जमीन के अंदर अगर आप एक बीज डालोगे तो वो एक बीज नहीं उगेगा, बल्कि वो कई रूप में उसमें उगेगा। तो आप जीवन में जो भी अच्छा या बुरा कर्म करोगे वो अकेला उस रूप में नहीं, वो कई गुना आएगा। जो अगर अच्छा करोगे तो बहुत से अच्छे बीज लगेंगे, आपका जीवन स्वर्ग की तरह हो जाएगा और आपके परिवार और समाज में खुशहाली आएगी। लेकिन एक भी व्यक्ति कोई नीच कर्म करता है या धरती में कांटेदार वृक्ष का कोई बीज लगाता है, उसके परिणाम स्वरूप उस कांटेदार फल ही प्राप्त होंगे। उसी तरह से जीवन के अंदर भी कांटे कांटे उगेंगे, उसके लिए, उसके परिवार के लिए और समाज के लिए। तो कर्म का बहुत महत्व है, इसलिए कर्मों को सोच समझ के करो। क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। मानव कल्याण बहुत जरूरी है और जीवन भी बहुत कीमती है। मनुष्य जीवन बारंबार आपको प्राप्त नहीं होगा, हो सकता है ये अंतिम हो और फिर इसकी हमारे कर्मों के हिसाब से पता नहीं किस रूप में हम पैदा हों, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सारा ईश्वर का रहस्य है। तो जिस प्रकार एक आम की गुठली से आम का पेड़ लग जाता है और सैकड़ों आम उस वृक्ष पर एक साथ एक समय बाद आने के बाद लगते हैं, इसी प्रकार जीवन में एक कर्म के कई प्रतिफल आपको मिलेंगे ही। ये मत देखो कि आज ही कर्म किया आज फल मिल गया, वो बुरा ही बुरा कर रहा है और उसका अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो ये एक वो बात नहीं है। जो आज बुरा कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा जरूर, लेकिन वो एक समय आने के बाद में। और जो बुरा ही बुरा कर रहा है उसको अच्छे फल मिल रहे हैं। तो ये उसके प्रारब्ध कर्म हैं कि पिछले कुछ अच्छे कर्म हैं, सचित कर्म है, जिनका वो नाश कर रहा है और आने वाले टाइम के लिए भी वो गलत बीज बो रहा है। तो उसको कोई उस रूप में नहीं देखे कि बुरा काम कर रहा है और अच्छे फल उसको मिल रहे हैं। आज जो बुरा काम कर रहा है उसका फल आज उसको अच्छा नहीं मिल रहा, वो पीछे कोई कर्म है। तो जो हमारा नाभि मंडल है, अर्थात जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसकी सुंडी नाभि से ही सारा कुछ वो खाता पीता और अपनी मां से जुड़ा होता है। यह जीवन का प्रारंभ है, नाभि मंडल। तो इसका बहुत महत्व है आयुर्वेदिक शास्त्रों में और धर्म शास्त्रों में। इसका इतना ज्यादा महत्व है कि क्योंकि गर्भगृह है ये। नाभि मंडल पेट के बीचों बीच है। जो भी हम खाते हैं वह उदर में जाता है, उसी से हम स्वस्थ और अस्वस्थ होते हैं। चोरी डाका अर्थात बेईमानी से जो अपनी तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसका तो अनर्थ होना ही है। उदर में अर्थात नाभि मंडल में ये पवित्र स्थान है, जगदम्बा मां का स्थान है, अग्नि का स्थान है जो कि जल रही है। जिस प्रकार हम धरती पर रह के हवन को वातावरण शुद्ध करने के लिए हवन में बहुत अच्छे पदार्थ डालते हैं ताकि देवता उससे प्रसन्न हो, क्योंकि देवताओं का वो भोजन है और हमारे लिए आशीष महिमा के साथ बारिश भी होती है हवन के कारण।
तो जो हम पेट में भी जो जो चीज डालते हैं वो भी अग्नि में डाल रहे हैं। नाभि मंडल एक अग्नि का स्थान है। जो इसमें डाल रहे हैं अगर अच्छा डालेंगे तो उसके फल भी बहुत अच्छे आएंगे, और पाप का अन्न डालेंगे तो उसके फल भी पाप ही होंगे। इस प्रकार जीवन एक हवन है, और हवन की प्रतिध्वनि अर्थात इस कर्म की प्रतिध्वनि होगी हवन के अंदर, अर्थात जीवन में कुछ जो भी हम अच्छा या बुरा काम करेंगे अच्छे के बहुत अच्छे फल हैं और बुरे के बहुत बुरे फल हैं। आप इसको आध्यात्मिक सोच रख के अपने विवेक से सोच सकते हैं। ऐसा संसार में होता आया है। अग्नि का स्थान जो कि जल रही है वह हवन की अग्नि है। इस परमात्मा जो हम अंदर पेट में डाल रहे हैं और जो कर्म कर रहे हैं वो परमात्मा उसको देख रहा है, परमात्मा उसको तोल रहा है। जो भी कर्म कर रहे हैं वो भी हवन में ही डालेंगे, और परमात्मा उस हवन का अर्थात सृष्टि का मालिक है। वही अल्फा और ओमेगा है, अर्थात आदि और अंत वही है। परमात्मा के हवन में अशुद्ध तथा अपवित्र तरीके से डाला गया भोजन इत्यादि आप और आपके परिवार का नाश कर देगा। अर्थात क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही, क्योंकि जीवन एक प्रतिध्वनि है। मेरे ही संसार के लोगों से गुजारिश है, प्रार्थना है कि जो भी कर्म करो शुद्ध करो, ताकि आपका जीवन शुद्ध हो। मतलब ही नहीं है कि आप कभी बीमार पड़ें, मतलब ही नहीं है कि आपके परिवार में कोई बीमार पड़े, और संसार पूरा स्वस्थ होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यवस्था तौहीद जो ईश्वर और ईश्वर का कानून है उसको ध्यान में रख के कर्म को सोच समझ कर किया जाए। किसी का बुरा मत करो, कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि ये संसार जो है इसका हाकिम शैतान है। शैतान के पंजे में पड़ के किसी मजबूरी में भी गलत काम मत करो, दुख पालो। उस दुख के प्रतिफल बहुत अच्छे हैं। तितिक्षा की महिमा, तितिक्षा की महिमा का मतलब है दुख और तकलीफ से जो तुमने तप किया है जीवन में, उसके परिणाम इतने अच्छे आएंगे कि देवता भी उसके परिणामों को नहीं बता सकता। तितिक्षा की महिमा और दान का फल, इसका कोई भी वजन तोल के या परिणाम आपको देवता भी नहीं बता सकते। मैं क्या बताऊं, ये तो परमात्मा ही बताएगा। लेकिन आएंगे तो बहुत अच्छे आएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।